जोजरी नदी, आज जिसे देखो जोजरी नदी पर बात कर रहा है। शायद आज ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं जानता कि जोजरी नदी क्या है और जोजरी नदी पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जोजरी नदी के लिए लड़ने वाले आरएलपी के नेता थान सिंह डोली गिरफ्तार हो गए। उनको पुलिस ले गई है। सुबह सुबह 5 बजे उनको उठा लिया गया। पहले तो समझाइश करने की कोशिश की, उनको समझाया कि भैया आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, यहाँ से उठ भागिए, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करने की परमिशन नहीं ली थी। और परमिशन नहीं ली तो उठ खड़ा रहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। पर थान सिंह डोली ने कहा कि मैं उठूंगा नहीं, जिसका ये खेत है उसको बुलाता हूँ, उससे बात कर लीजिए, उसकी परमिशन से ही हम यहाँ पर बैठे। जब थान सिंह डोली नहीं मानते हैं तो उनको पुलिस ले जाती है। पर मंजर देखिए आज सुबह का, जब ये पता चलता है कि थान सिंह डोली को उठा लिया गया है तो पूरे गांव का जत्था वहां पर पहुंच जाता है। और पहुंचकर पुलिस को इतना, पब्लिक इतनी आ जाती है कि पुलिस को रोकना पड़ता है। सारी पब्लिक को, औरतें, आदमी, बच्चे, सबके सब आ जाते हैं और सब कहते हैं कि थान सिंह डोली को छोड़ना पड़ेगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर थान सिंह डोली को लेकर जा रहे हैं तो हमें भी लेकर जाइए। आइए आपको कुछ दिखाती हूँ, यही वीडियोस एक बार देखिए। इन वीडियोस में कैसे ये व्यक्ति जो हैं वो बोल रहे हैं कि अगर थान सिंह डोली को लेकर गए हैं, अगर उनको नहीं निकाल रहे हैं तो मुझे भी लेकर जाइए और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको भी लेकर जाइए। ये थान सिंह डोली के फैंस हैं भैया, अब इतने ज्यादा हो गए। ये औरत को देखिए, ये औरत कैसे रो रही है और अपनी गाथा सुना रही है। एक बार सुनिए जरा इनको। अब सुनिए, थान सिंह डोली जोजरी नदी पर बोल रहे हैं तो आज लोगों को लगने लगा है कि जोजरी नदी का मुद्दा नया नया है भैया। कई लोगों को ये नहीं पता है कि ये कोई भी नया मुद्दा नहीं है। 2021 से, अगर शायद मैं गलत होंगी तो 2021 से भी पहले का होगा, पर मुझे जितना याद है अभी कि 2021 में खबरें छपने लगी थी जोजरी नदी पर। अब सोचिए, 5 साल पहले ही वो नदी काली हो गई थी, 5 साल पहले ही वो नदी जहरीली हो गई थी। आज उसकी हालत क्या होगी। अगर 2021 में सुन लिया गया होता तो शायद जो इतने लोग मर गए हैं, जो इतने जानवर मर गए हैं, इतना नुकसान लोगों का गांव में हो गया है, वो नहीं हुआ होता। जोजरी नदी की गाथा सुनिए थोड़ी सी। इस नदी में इंडस्ट्रियल एरिया का पानी जो है, वो गंदा पानी, वो इसमें डाल दिया जाता है, जो केमिकल से भरा हुआ पानी होता है। उसकी वजह से दुर्गंध आती है। वहां पर आप न जाने कितने किलोमीटर तक के रास्ते पर आप खड़े तक नहीं रह सकते हैं। और गांव वालों के वहां पर घर हैं। आप सोचिए, आश्चर्य की बात है भैया। वहां पर दुर्गंध से जानवर मर रहे हैं। वो पानी पीकर काले हिरण कितने मर चुके हैं। मैं कल ट्विटर हैंडल चेक कर रही थी थान सिंह का, तो उसमें वो बकायदा, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, बकायदा लिखा हुआ है कि कितने काले हिरण मरे हैं, कितना लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि जो वहां पर घर हैं, उन घरों में दरारें पड़ गई थी। आप आश्चर्य की बात है, सोचिए जरा। और इतना बड़ा मुद्दा जोजरी नदी का, और यही मुद्दा 2 साल 3 साल 5 साल पहले तो उठाई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और 5 महीने पहले की बात बताती हूँ आपको, जब जोजरी नदी का वापस मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो गया था। 5 महीने पहले नशा मुक्ति अभियान चलाया था एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने। अब उसमें एनएसयूआई के ही छात्र नेता, जिनका नाम है विनोद झाखड़, जोजरी नदी पर जाकर उसका पानी बोतल में भरकर दिखा रहे थे और साइकिल पे रवाना हो गए थे उस बोतल को रखकर कि देखिए भैया ये पानी है, और ये पानी जानवर पी रहे हैं, ये पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। जोजरी नदी का ऐसा जहरीला पानी जिसे आदमी अगर एक दिन पिए, थोड़ी देर भी पिए तो मर जाए भैया, ऐसा पानी जोजरी नदी का। और उस नदी को गंदा करने के पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारियों का हाथ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां अपनी चला रही हैं और जिनको प्रशासन खुली छूट दे रखा है कि गंदा पानी जोजरी नदी के अंदर डालें। ये विनोद झाखड़ है जिन्होंने ये मुद्दा 5 महीने पहले ही, आज से पहले उठा दिया था। आप सोचिए, और अब ये वापस हाईलाइट हो गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा थान सिंह पर भी करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा जोजरी नदी का, जिससे जोजरी नदी का मुद्दा पहले भी हाईलाइट हुआ है, पर जिस तरीके से अब हुआ है, क्योंकि आपको बता दूं, अब एक हैशटैग भी चल गया भैया। 14 अगस्त के दिन, आपको याद होगा, 14 अगस्त के दिन जोजरी नदी के लिए एक आंदोलन किया जाने वाला था, बड़ा आंदोलन, रैली भी, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। हनुमान बेनीवाल भी शायद खुद आने वाले थे।
और अब तो जोजरी नदी के लिए एक हैशटैग चला है, ट्रेंड किया जा रहा है, हैशटैग हनुमान बचाएगा जोजरी। ये एक नया हैशटैग चला है, जो अगर थान सिंह के ट्विटर पर तो आप जाएंगे या आरएलपी के किसी के भी नेता के ट्विटर पर जाएंगे तो आपको ये हैशटैग मिल जाएगा। और बताया भी जा रहा है कि 14 तारीख को हनुमान बेनीवाल भी वहां पर जाने वाले थे और उसके लिए हुंकार लगाने वाले थे। और आपको एक और बात बता दूं, आरएलपी में हनुमान बेनीवाल ने अब एक नई चीज की है कि अपने अलग अलग नेताओं को अलग अलग मुद्दे दे दिए। हम बात कर ले डॉक्टर श्रवण चौधरी की, उनको अपना मुद्दा दे दिया और सबको बोल दिया है कि भैया आपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ो, जिसका जो मुद्दा है क्षेत्रीय मुद्दा उन पर जाकर तुम्हें लड़ना है। वैसे ही थान सिंह ने भी ये मुद्दा उठा लिया है। आपको कुछ बातें बता देती हूँ। हनुमान बेनीवाल ने तो ट्वीट भी किया। हनुमान बेनीवाल ने क्या ट्वीट किया एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर अपनी। उन्होंने कहा कि डोली टोल के पास जोजरी नदी को बचाने के लिए लोकतांत्रिक रूप से बैठे आरएलपी नेता श्री थान सिंह डोली सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। पुलिस का ये कृत्य निंदनीय है। मैंने राजस्थान पुलिस के डीजीपी से दूरभाष पर हिरासत में लिए गए सभी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने के संदर्भ में वार्ता की है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, एक व्यक्ति से एक बार मैं मिली थी जो आरएलपी का कार्यकर्ता था, जुड़ा हुआ था। तो उस युवा ने मुझे कहा था कि मैडम हम पुलिस में जाने से और पुलिस से और जेल जाने से डरते नहीं है मैडम, क्योंकि हमें पता है कि पीछे ऐसा हाथ हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल का जो हमको निकाल लाएगा। और अभी बड़ा ट्रेंड किया था ट्विटर पर, हनुमान बेनीवाल मंच से बोल रहे थे ये बात, नागौर जब रैली थी तब बोल रहे थे, कह रहे थे कि जेल जाने से डरना मत, अगर तुम्हें आरएलपी में बड़ा नेता बनना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है, बड़ा नेता बनना है तो मैं तुमको बनाऊंगा, पर तुम जेल जाने से डरना मत, क्योंकि जेल जाओगे तभी बड़े बन पाओगे। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देखे पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करे और गुंडागर्दी करे ना तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। तो इसीलिए थान सिंह को भी डर है नहीं, पर थान सिंह को आंदोलन करने की परमिशन प्रशासन से ले लेनी चाहिए थी। इस पर आपका क्या कहना है एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि परमिशन लेना जरूरी है भैया। हमारे संविधान में लिखा है इंसान बिंदास आंदोलन कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी मुद्दे पर कर सकता है, पर बशर्ते उसको प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है, जो बहुत जरूरी है। इस पर आपका क्या कहना है एक बार बताइएगा। पर हाँ, खैर आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी, आपको कभी भी कांग्रेस और आरएलपी एक साथ नहीं नजर आते होंगे वैसा, पर जो जोजरी नदी का मुद्दा है उसने आरएलपी और कांग्रेस को एक साथ कर दिया है। कैसे कर दिया है? कोई और मुद्दे पर तो नहीं बोलती थी कांग्रेस, पर जोजरी नदी के मुद्दे पर जोधपुर में लोकसभा चुनाव जब थे तो जोधपुर से उम्मीदवार थे करण सिंह उचियरना। आज वही करण सिंह साथ दे रहे हैं थान सिंह का। थान सिंह के लिए वीडियो बनाई है, ये वीडियो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये थान सिंह के लिए वीडियो करण सिंह उचियारना ने बनाई है, जो उम्मीदवार हुआ करते थे लोकसभा। इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब इन्होंने क्या कहा, ये बोल रहे हैं कि हम करण सिंह के पीछे पीछे हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, थान सिंह को आगे कर रहे हैं जो विधायक का चुनाव लड़े थे, और खुद को पीछे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके थान सिंह को। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। एक बार ये वीडियो देख लीजिए कि क्या बोल रहे हैं करण सिंह उचियारना। आज मैंने सुना है कि थान सिंह राजपुरोहित, जो पिछले दिनों जब हमने एक दिवसीय सद्बुद्धि यज्ञ सरकार के लिए किया था जोजरी बचाओ लूणी बचाओ नदी को लेकर के, तब वो हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े थे। रात को पुलिस ने, आज अर्ली मॉर्निंग पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, अपील करता हूँ प्रशासन से कि तुरंत इनको रिहा करे। और इस तरीके से आपने जोजरी नदी से हज़ारों लोगों का, किसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पशु मर रहे हैं, खिजड़ियाँ खत्म हो गई है, हिरण मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कोई व्यक्ति, सामाजिक आदमी बोल रहा है, उसको आप अरेस्ट कर लोगे। तो इस तरीके से अरेस्ट करने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम सब थान सिंह के पीछे खड़े हैं। आप प्रशासन से अपील है कि तुरंत थान सिंह को छोड़े। यहाँ पर 15 अगस्त को प्रोग्राम होने जा रहा है, ये बड़ा ही
हमारे लिए सबके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है और हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम चाहते तो मुख्यमंत्री जी यहाँ घेर लेते, पर चूंकि 15 अगस्त का मौका है हमने उचित नहीं समझा कि लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। आप प्रशासन से अपील है कि आप थान सिंह को तुरंत रिहा करें और मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि हमने इस नाम पर कि 15 अगस्त को आप आ रहे हैं, हमने किस तरीके के आपके प्रोग्राम में डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, पर आपसे अपील है कि आप हमारे हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसान मर रहे हैं। जोजरी लुणी बचाओ संघर्ष समिति के तहत हमने पिछले दिनों सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था। आज ये संघर्ष समिति आपसे अपील करती है कि आप सामने से आकर के इस 15 अगस्त के मौके पर आप इस लुणी और जोजरी नदी पर जो किसान मर रहे हैं, जो पशु मर रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए कुछ उचित स्कीम की घोषणा करें। धन्यवाद। और अब आपको एक और बात बता दूं, राजनीतिक तौर पर अगर थान सिंह डोली की जो ये लड़ाई है इसको देखा जाए तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत बाड़मेर के अंदर तो बहुत तगड़ा कंपटीशन ये देने वाली जो थान सिंह है वो कंपटीशन देने वाले हैं। किस किस को देने वाले हैं? उमेदाराम बेनीवाल को देने वाले हैं और रविंद्र सिंह भाटी को देने वाले हैं। इनकी काट के तौर पर थान सिंह को उतारा है हनुमान बेनीवाल ने। आप देखिएगा थान सिंह कभी बोलते हुए आपको नजर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हनुमान बेनीवाल की भाषा में ही बात कर रहे हैं भैया। तो इनके टारगेट पर अभी उमेदाराम बेनीवाल है, थान सिंह डोली की मैं बात कर रही हूँ, उनके टारगेट पर इस वक्त उमेदाराम बेनीवाल है और रविंद्र सिंह भाटी है। वो बताना चाहते हैं कि बाकी लोग तो बोल बोल के चले जाते हैं और मैं आपको बोलूंगी कि विनोद झाखड़ ने ये मुद्दा तो उठाया जोजरी नदी का, पर कितने दिनों के लिए उठाया? एक बार उठाया, बॉटल रखी अपनी साइकिल पर और बॉटल दिखा दी, पर क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो अब जोजरी नदी के लिए थान सिंह खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया है, वो बोल रहे थे, कल मैं देख रही थी ट्विटर पे, वो बोल रहे थे कि अब वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा जब तक ये काम नहीं हो जाता है। ये मैंने सुना और अब आपको थोड़ी सी उनकी भी बातें बता देती हूँ। थान सिंह कौन है, कैसे ये हाईलाइट हुए थे, पहली बार कौन कौन से आंदोलन इन्होंने किए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। थान सिंह डोली आरएलपी के प्रत्याशी रहे। थान सिंह डोली आरएलपी के प्रत्याशी रहे और 2023 के 15 विधानसभा चुनाव से आपको तो याद होगा मैदान में उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि वो एक अलग बात है कि हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने लगभग 10वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई की और उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। अब ये भी सुन लीजिए कि कौन कौन से आंदोलन थान सिंह ने किए। बजरी की दरों में वृद्धि के विरोध में उन्होंने बालोतरा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलाई थी, आपको याद होगा। यह आंदोलन लगभग 100 दिन तक लगातार चलता रहा, तब भी वो हाईलाइट हुए थे, लोगों की नजरों में थोड़ा थोड़ा आ गए थे। बालोतरा डोली टोल प्लाजा पर जल प्रदूषण और रासायनिक पानी की समस्याओं को लेकर मुक्ति संग्राम धरना का नेतृत्व उन्होंने किया था। क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर विशेष वित्तीय पैकेज की मांग और सरकार की कार्रवाई के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी। गो आक्रोश रैली उन्होंने निकाली थी, उसका आयोजन भी उन्होंने किया था, गो की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए। तो अब ये देखिए कि जितने मुद्दे आरएलपी के नेता उठाते हैं, आपको बताती हूँ, वो सारे ज्यादातर ऐसे मुद्दे होते हैं जो क्षेत्रीय जगहों से रिलेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हनुमान बेनीवाल ने सीख लिया है और अपने जो छोटे मोटे नेता हैं अभी जो बनना शुरू हुए हैं, उनको भी ये समझा दिया है कि भैया क्षेत्रीय तक रहोगे तो आगे बढ़ पाओगे। और आप मानकर चलिए, हकीकत है, राजनीति में आगे चलने का सूत्र यही है शायद, कि अगर अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कोई आगे बढ़ता है, उनको उठाता है, तो बहुत आगे तक जाता है। ये उसकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। और हाँ, एक और चीज ये भी देखना होगा, क्योंकि थान सिंह तो जेल चले गए, उनको तो गिरफ्तार कर लिया है, तो अब 14 तारीख को जो बड़ी आक्रोशित रैली होने वाली थी, आंदोलन होने वाला था, क्या वो जोजरी नदी के लिए होगा और क्या उसमें हनुमान बेनीवाल भी आएंगे और क्या थान सिंह तब तक छूट कर आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।